देखो आज देखेंगे डायग्राम बेस्ड कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क, जो ये कॉन्सेप्ट छूट गया था उस कॉन्सेप्चुअल वीडियो के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर ना डायग्राम से समझेंगे कि कैसे क्या डील करना होता है टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन, जैसे कि जेड लीव 6 days बिफोर द टास्क इज फिनिश्ड। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं क्वेश्चन के अंदर, और अक्सर ये स्टेटमेंट कंफ्यूज करते हैं हम लोगों को। तो जैसे कि और एक स्टेटमेंट है, सी लेव द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो ऐसे वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, तो ये सब क्वेश्चन ना कैसे डील करना है, और वो भी डायग्राम के थ्रू कैसे इनको आसानी से समझना है और कैसे प्रोसेस करना है, ये सब समझेंगे। ठीक, देखो क्या है ना, कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो जैसे कि हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा था। ठीक, तो ऐसे ही एक लाइन अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ और नाम दे दूँ, इसका क्या नाम दे दूँ कि टाइम लाइन। ठीक, टाइम लाइन। तो टाइम लाइन क्या होता है, देखो किसी भी काम को, मतलब आप एग्जाम्पल से समझो, ये 20 days में किसी भी काम को पूरा कर लेगा। ठीक, तो ये 20 days में किसी भी काम को पूरा कर लेगा, इसका मतलब ये होता है नंबर लाइन के थ्रू अगर समझेंगे, इस टाइम लाइन के थ्रू अगर समझेंगे, तो ये यहाँ से काम शुरू करेगा, क्योंकि ये क्या पॉइंट क्या होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या होता है, ये फिनिशिंग पॉइंट होता है। ठीक, ये फिनिशिंग पॉइंट होता है। तो ये काम यहाँ से शुरू करेगा स्टार्टिंग पॉइंट से, और 20 days में मतलब यहाँ तक आ जाएगा और काम को पूरा काम को फिनिश कर देगा। तो फिर ये जो लाइन क्या दर्शाएगा, ये टाइम लाइन दर्शाएगा कि कितना डेज लग रहा है। अगर आवर्स में बोलूँ तो कितना आवर्स लग रहा है, तो ये टाइम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो फिर यहाँ से ना कुछ कुछ सिनेरियो ऐसे बनते हैं, जैसे कि देखो अगर मैं बोलूँ कि बी ने और ए ने दोनों एक साथ मिलके काम शुरू किया। ठीक, तो फिर 4 days बाद ना, 4 days बाद क्या हुआ, बी ने लेफ्ट कर गया। तो फिर आप इस डायग्राम से ये समझो कि ए बी जो काम कर रहा था वो तो इतना डेज काम कर रहा था, तो ये क्या है, 4 days है। सही है, ये 4 days है। और 4 days बाद जब बी लेफ्ट कर गया, तो फिर बी कितना कहाँ से कहाँ तक काम किया, यहाँ से इतना तक काम किया। लेकिन बी जब यहाँ से लेफ्ट कर गया, तो यहाँ से ए काम को आगे कंटिन्यू किया, और काम को कंटिन्यू किया मतलब यहाँ से करता गया, और फिर पूरा काम को निपटा दिया। तो फिर इस डायग्राम से हम ये समझ पाते हैं कि ए शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके फिनिश तक पूरा काम तक वो था, लेकिन बी ने 4 days काम करके छोड़ दिया। तो ऐसे अगर हम लोग अगर डायग्राम बना लेंगे ना, तो बहुत ही आसान पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है ये समझने। ठीक, अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं कि ए और बी एक साथ काम कर रहा था, ए बी और सी, मान लो ए बी और सी एक साथ काम कर रहा था। ठीक, ए बी और सी एक साथ काम कर रहा था, लेकिन मान लो और 2 days बाद, तो यहाँ से यहाँ कितना डेज हो जाएगा, ये गैप 2 days का हो जाएगा। 2 days बाद सी ने लेफ्ट कर गया, तो सी ने यहाँ से लेफ्ट कर गया, तो फिर आगे कौन काम कंटिन्यू करेगा, ए और बी काम को आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन इन काम को पूरा यहाँ से तो जाएगा, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है, फिनिशिंग पॉइंट है। तो यहाँ तक आने के बाद कितना दिन पहले, मान लो 2 days पहले, तो 2 days पहले ना बी ने काम को छोड़ दिया। तो कंप्लीशन होने के 2 days पहले बी ने काम को छोड़ दिया, लेकिन ए फिर बी छोड़ने के बाद काम को कौन कंटिन्यू करेगा, ए कंटिन्यू करेगा। तो फिर यहाँ से भी मैंने ये देखा कि ए स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा डेज तक था, लेकिन अगर बी का बात करें, देखो ए का बात क्या है, ए का बात है स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा तक था। ठीक, लेकिन बी, अगर बी का बात करें तो बी ने कितना तक काम किया, बी ने सिर्फ 2 days तक काम किया क्या, नहीं, बी ने स्टार्टिंग से तो काम कर रहा था, लेकिन काम कंप्लीट होने के 2 days पहले बी ने छोड़ दिया। तो अगर काम हम ऐसे मान लेंगे कि टी डेज में कंप्लीट होता है, तो एक ए कितना डेज था, ए तो टी डेज था मतलब पूरा डेज था, लेकिन बी 2 days पहले मतलब टी -2 कर देंगे तो इतना डेज में दिन तक बी काम किया। लेकिन सी का बात करें तो सी का देखो ना, 2 days काम करने के बाद छोड़ दिया, तो सी ने 2 days ही सिर्फ काम किया होगा। तो ऐसे हर एक का हम कितना डेज काम कर रहा है ये निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम डायग्राम बेस्ड कॉन्सेप्ट बोल देते हैं, और नंबर लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ही हम लोग
टाइमलाइन के थ्रू इसको समझेंगे कि कैसे क्या डील करना होता है। सही है। देखो तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करोगे और उसको समझोगे और क्या करोगे, टोटल वर्क कैलकुलेट करोगे। और आपको तो पता ही है उस वाले कॉन्सेप्ट में, टाइम एंड वर्क के उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों को क्या करना होता है, वर्क को इक्वेट करना होता है। ठीक, जैसे कि मान लो एक कहीं पर भी कोई भी रिलेशन से एक वर्क आएगा टोटल वर्क, और हमें किसी भी रिलेशन से और टोटल वर्क आएगा, तो दोनों ही टोटल वर्क होगा ना, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्क इक्वेटिंग मेथड। तो ये वर्क इक्वेटिंग मेथड भी हमको लगाना पड़ेगा, और जिसका वैल्यू पूछा है, जो भी पूछा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट छोटा सा। अभी क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, देखो ध्यान से देखो। क्या बोला है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 40 डेज, 60 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए 40 डेज तक काम करेगा, बी 60 डेज और सी ने 20 डेज। तो जब ये लिख दो तो ये बात ध्यान रखो, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, डेज लिखता हूँ। तो फिर लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, इफिशियंसी लिखूंगा। ठीक, अच्छा जब भी ये डेज मिल गया ना, आप सीधा क्या करना, टोटल वर्क कैलकुलेट करना। अभी टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये जो भी डेज है, डेज का एलसीएम ले लो। अभी एलसीएम कैसे ले सकते हो, 20, 40 और 60, इसका एलसीएम करोगे। ठीक, लेकिन एलसीएम करने का मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखो क्या करो, पहले इनमें से ना एक जो सबसे बड़ा है उसको फाइंड आउट करो। तो 60 बड़ा है और उसका मल्टीपल सोचते जाओ। तो 61 से 60 होता है, 62 से 120 होता है, 63 से 180 होता है, 64 से अगर करो तो 240 होता है। तो ऐसे चलते जाएगा 60 का मल्टीपल। सही है। अच्छा, फिर पहले मल्टीपल पिक करो और ये सोचो कि जो भी डेज दिया हुआ है वो इनसे डिविजिबल हो जाएगा। देखो इस 60 को अगर मैं बी का ये 60 डेज से डिवाइड करूँ तो हो जाएगा, लेकिन सी का 20 से डिवाइड करूँ तो भी हो जाएगा, लेकिन ए का 40 से डिवाइड करूँ तो डिविजिबल तो नहीं होगा। तो फिर ये नहीं ले सकते। अभी 120 ले लो, 120 से अगर करूँ तो तीनों ही डिविजिबल हो जाएगा। तो टोटल वर्क हम कैसे मान सकते हैं, 120। तो फिर सिंपली हम चाहे तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा डेज फाइंड आउट करेंगे और उसका एलसीएम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे जैसे कि जो भी एलसीएम लेंगे वो इन तीनों में से डिविजिबल हो। ठीक, ए बी सी का जो भी डेज दिया होगा उनमें से डिविजिबल हो। ये बात याद रखना हर जगह, क्योंकि मैं इतना डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा आगे। ठीक, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कैसे हम टोटल वर्क को लेट करते हैं। ठीक ना, अगर आप चाहो तो 180, 240 ये सब भी लेट कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी लेट कर लो, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना कि ये डिविजिबल हो। ठीक, ये जो डेज दिया है ये डिविजिबल हो, जो भी लेट करो उनसे। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। देखो अभी जब भी टोटल वर्क कैलकुलेट कर लो तो ये बताओ इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी होता है टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। सही है। तो फिर टोटल वर्क को हम टोटल टाइम से अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या फिर आएगा, इफिशियंसी आएगा। तो फिर अगर मैं ए का इफिशियंसी निकालूं तो वर्क से हम डेज को मतलब टाइम को डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम तरीके से बी का इफिशियंसी 2 आ जाएगा और सी का इफिशियंसी 6 आ जाएगा। बताओ क्लियर है। तो ऐसे आपको डेज लिखना है पहले, उसके बाद टोटल वर्क कैलकुलेट करना है और फिर आपको इफिशियंसी कैलकुलेट करना है। इतना तक अगर कर लिए, फिर देखो फिर दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज। अभी इसको ड्राइंग से समझाते हैं। ठीक, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तो ए बी और सी यहाँ पर काम करना शुरू किया यहाँ से, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। अच्छा, और क्या बोला है, बट बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज, तो 2 डेज तक काम किया। ठीक, यहाँ से 2 डेज तक काम किया और इतना तक क्या है, 2 डेज है, और 2 डेज बाद ठीक बी ने लेफ्ट कर दिया। अगर बी ने 2 डेज बाद लेफ्ट कर दिया होगा तो फिर आगे काम कंटिन्यू कौन करेगा, ए और सी करेगा। और सी लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अगर मान लो यहाँ पर काम जाके कंप्लीट हो गया तो फिर उससे 2 डेज पहले क्या बोला है, सी लेफ्ट द वर्क, तो सी ने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। तो आगे काम कंटिन्यू क्या करे, कौन करेगा, एक काम को कंटिन्यू आगे कर जाएगा। ठीक है। तो और देखो क्या बोला है, एंड ये कंटिन्यूज द वर्क टिल द एंड। अच्छा वो भी बोल दिया है। तो फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज इन व्हिच द वर्क इज कंप्लीटेड। तो नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करो। ठीक, द वर्क इज कंप्लीटेड, वो नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करो। तो ये डायग्राम मैंने देखो पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा और डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी कैसे करना है देखो, अभी आप क्या करो, ए और बी और सी इन तीनों का एक एक करते करते काम को जोड़ते जाओ।
और टोटल वर्क कैलकुलेट करो पहले। तो अगर ए का देखिए, ये तो स्टार्टिंग से लास्ट तक था ना, तो अगर मैं मान लूँ ऐसे कि टी डेज में पूरा काम को फिनिश हो रहा है, क्योंकि यहाँ पूछा है ना कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज इन व्हिच द वर्क इज कंप्लीटेड, तो मैं मान लेता हूँ ये कितना डेज है, टी डेज है, और टी हमको फाइंड आउट करना है। तो फिर ए का काम कितना होगा, ये 3 इफिशियंसी से काम करेगा, और काम मतलब टोटल वर्क, और टोटल वर्क मतलब क्या है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो फिर हमको वर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफिशियंसी इनटू टाइम करना पड़ेगा। तो ए का अगर देखें, ए का इफिशियंसी 3 है और ए का टाइम कितना है, इस टाइम लाइन से समझो, ये स्टार्टिंग से एंड तक था, तो फिर टी डेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ए का कंप्लीट कर लिया, अभी बी पर चलो, वन बाई वन ऐसे चलना, ठीक ना। ए को पहले पिक करो, कंप्लीट कर लो, फिर बी को पिक करो। बी का इफिशियंसी कितना है, 2 है। अच्छा, इफिशियंसी इनटू टाइम करना पड़ेगा तो वर्क आएगा, और बी का इफिशियंसी 2 तो लगा दिया, लेकिन टाइम कितना है, देखो बी ने 2 डेज तक काम किया, तो वो 2 इफिशियंसी से 2 डेज तक काम किया, तो वर्क आ गया। अच्छा, अभी सी का कैलकुलेट करो। सी ने देखो ना, सी तो पूरा था, लेकिन 2 डेज पहले लेफ्ट कर गया, तो टी डेज में कंप्लीट होना था, लेकिन टी माइनस 2 डेज तक उन्होंने काम किया, तो फिर कितना इफिशियंसी से काम किया, सी 6 इफिशियंसी काम किया। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास टोटल वर्क निकल के आ गया। अभी ये बताओ, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये तो टोटल वर्क है, और ये क्या है, ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों को इक्वेट कर देते, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वर्क इक्वेटिंग मेथड। तो इसको दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ से 90 आएगा, और यहाँ से 4 और -12 मतलब कितना आ जाएगा, -8 इक्वल्स टू टोटल वर्क 120 आ जाएगा। तो फिर 90 का वैल्यू कितना आएगा, 128 आएगा, और टी का वैल्यू कितना आएगा, 128/9। तो फिर ये कितना होगा, लगभग 14 टाइम्स जाएगा ना, तो फिर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। क्लियर है, आगे चले। अच्छा देखो, बी सी कैन डू ए वर्क इन 10 आवर्स एंड 20 आवर्स। तो बी ने 10 आवर्स तक करेगा, और सी कैन डू अ वर्क 20 आवर्स, ठीक है। तो फिर टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क 20 मान लेंगे, और इसको हम 2 लिख देंगे इफिशियंसी, और इसको इफिशियंसी क्या लिखेंगे, 1 इफिशियंसी लिखेंगे, सही है। अच्छा, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 4 आवर्स बी लेफ्ट। तो देखो बी और सी ने एक साथ काम कर रहा था, यहाँ तक काम किया, ठीक, लेकिन बी एंड सी लेफ्ट हाँ लेफ्ट। देखो 4 आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 4 आवर्स, दोनों ने 4 आवर्स तक काम किया, तो ये दोनों ने 4 आवर्स तक काम किया, फिर बी और सी दोनों ने लेफ्ट कर दिया यहाँ से, और फिर आगे काम को कौन कंटिन्यू कर रहा है, ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। तो ए यहाँ से स्टार्ट किया, पूरा काम को कंटिन्यू कर दिया, ठीक ना। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द ए अलोन टू डू द वर्क इफ द होल वर्क वाज कंप्लीटेड बाय 3 ऑफ देम इन द मेंशनिंग टाइम इन 14 आवर्स। तो देखो बी और सी ने, समझो यहाँ से ध्यान से, बी और सी ने 4 आवर्स तक काम किया, फिर बी सी ने लेफ्ट कर दिया, लेकिन टोटल 14 आवर्स में काम खत्म हो गया। इसका मतलब बाकी 10 आवर्स तक किसने काम किया, ए ने काम किया, सही है। तो फिर पूरा काम कंप्लीट हो गया। अभी ए का पकड़ो सिर्फ, ठीक, ए का पकड़ो। ए ने कितना आवर्स तक काम किया, 10 आवर्स तक काम किया। कितना इफिशियंसी थे, इफिशियंसी हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं ए का इफिशियंसी ए है, और 10 आवर्स तक काम किया ना, ठीक, 10 आवर्स तक काम किया, ठीक, ये इफिशियंसी से। अच्छा, और बी और सी का बारे में देखो, बी और सी ने 4 आवर्स तक काम किया, कितना इफिशियंसी से, टोटल 3 इफिशियंसी से 4 आवर्स तक काम किया। तो फिर ये क्या बन गया, ये हमारे पास टोटल वर्क बन गया। ये भी देखो, ये भी टोटल वर्क है। तो फिर 10 ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 12 है, उधर जाएगा, तो फिर 8 बन जाएगा, और ए का वैल्यू कितना आएगा, 8/10 मतलब 4/5 आ जाएगा ए का वैल्यू। क्लियर है। अच्छा, तो फिर ए का इफिशियंसी ये आ जाएगा, ये क्या आ गया, ए का इफिशियंसी आ गया, सही है। अच्छा, अगर ए का इफिशियंसी आ गया, तो टोटल वर्क कितना है, तो फिर टाइम कितना लगेगा बताओ, ए का टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन द इफिशियंसी 4/5। तो फिर इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो 5, और ऊपर जाके कितना आ जाएगा, 25 आवर्स आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। जब भी टाइम बोलेगा, देखो ये बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, कौन सा, ये जो वर्क है, वर्क इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो फिर यहाँ से इफिशियंसी क्या बन जाएगा, इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम बन जाएगा, सही है। अच्छा, अगर हम इस यहाँ से टाइम कैलकुलेट करें, तो टाइम इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वर्क बाय इफिशियंसी बन जाएगा। तो ये चीजें हम बार बार यूज कर रहे हैं बीच बीच में, आप ये देख पा रहे होंगे, सही है। अच्छा, 3 नंबर देखो, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 16 डेज में काम को खत्म कर देगा, सही है। अच्छा, इफ ए बी सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर
अभी ए बी सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तो ए बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट, और कितना डेज तक काम किया, 4 डेज तक काम किया, और उसके बाद किसने लेफ्ट कर दिया, ए ने यहाँ से लेफ्ट करके चला गया। फिर आगे काम को कौन कंटिन्यू करेगा, बी सी आगे काम को कंटिन्यू करेगा, ठीक। कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 24 डेज, और कितना डेज तक काम करेगा, 24 डेज तक काम करेगा, तो फिर काम क्या हो जाएगा, यहाँ आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीटेड द वर्क, तो अभी ए कितना डेज अलोन कंप्लीट करेगा, खुद पूरा काम को एक अकेला कितना डेज में करेगा, ये पूछा है, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या है, हम ऐसे मान लेते हैं ए बी और सी का इफिशियंसी क्या है, ए है बी है और सी, तो ए का इफिशियंसी हम मान लेते हैं ए है, बी का इफिशियंसी हम मान लेते हैं बी है, और सी का इफिशियंसी जो भी है मान लेते हैं सी है, सही है। अच्छा, अभी ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो टोटल इफिशियंसी आ जाएगा ए बी सी का, और टोटल टाइम 16 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वर्क आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, तो फिर यहाँ से भी टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं टाइमलाइन से। अच्छा, तो टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, इतना इफिशियंसी से, ठीक, 4 डेज तक काम किया पहले, फिर ए ने लेफ्ट कर गया, और बी प्लस सी इतना इफिशियंसी से 24 डेज तक काम किया, और फिर लेफ्ट काम को कंटिन्यू करके फिनिश कर दिया, तो फिर इतना टोटल वर्क बन गया। अभी इन दोनों को इक्वल कर दो, अगर इन दोनों की इक्वल करोगे तो फिर क्या आएगा, देखो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू 16 इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 4 प्लस बी प्लस सी इंटू 24, सही है। अभी देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो इधर जाके कितना हो जाएगा, ठीक, इधर जाके कितना हो जाएगा, इधर जाके ए प्लस बी प्लस सी इंटू 12 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, बी प्लस सी इंटू 24। अभी 12 से 2 टाइम्स चला जाएगा ना, और कितना आएगा, देखो ए का वैल्यू बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, ए का वैल्यू बी प्लस सी आ जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या पता चला कि ए का जो इफिशियंसी है वो बी और सी का दोनों का मिला के जो इफिशियंसी है उससे इक्वल है। तो फिर हम ये कह सकते हैं ना, देखो यहाँ पर अगर पुट कर दूं, यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, ए का जगह बी प्लस सी की जगह मैं ए पुट कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है, ये बी प्लस सी की जगह आप ए पुट कर दो, तो 2a का वैल्यू मैं ये कह सकता हूँ 2a 16 डेज में पूरा काम को कंप्लीट कर देगा, तो फिर ए कितना डेज में काम को कंप्लीट करेगा, 32 डेज में, सही है कि नहीं। तो आंसर क्या बन जाएगा, 32 डेज, क्लियर है। अगर 2a 16 डेज लेता है तो ये आपको 32 डेज लेगा, ठीक ना। आगे चले, राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, तो राम ने 45 डेज तक काम किया। वाई राज एंड रानी, तो यहाँ पर लिख देते ये राम है। अच्छा, तो और क्या है, राज है, और क्या है, रानी है। अच्छा, राज एंड रानी टुगेदर कंप्लीटेड इन 18 डेज, और राज और रानी को ले लोगे ना तो उन्होंने 18 डेज में पूरा काम को कंप्लीट कर देगा। टाइम टेकन बाय राम अलोन टू कंप्लीट द वर्क इज 25% मोर दैन दैट ऑफ रानी। अच्छा, तो रानी का अगर टी टाइम लगेगा, ठीक, तो फिर ये क्या है, राम का जो टाइम लग रहा है वो 25% मोर है, तो इससे 25% मोर मतलब 5/4 करोगे तो किसका टाइम आएगा, राम का टाइम आएगा, तो फिर टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 5 9 और 36, तो टी का टाइम क्या है, रानी का टाइम है, तो रानी पूरा काम को कितना डेज में कर देगा, 36 डेज में पूरा काम को कर देगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, फिर देखो राम एंड राज स्टार्टेड द वर्क। अच्छा, तो भी देखते हैं, ठीक। अच्छा, तो फिर पहले हम लोगों को क्या करना है, जब भी डेज आ गया हम लोगों को टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेना है। अभी यहाँ से देखो टोटल वर्क कैसे आएगा, ये 45 है, ये 18 है, ये 36 है, इनमें से बड़ा कौन है, 45 है, ठीक ना। तो आप 45 का टेबल कैलकुलेट काउंट करो, 45 का मल्टीपल सोचो, और देखो ये तीनों डेज डिवाइड हो रहा है कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक तरीका है, देखो और एक तरीका सिखा रहा हूँ मैं। जब भी ऐसे नंबर आ जाए आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, क्या 45 को देखो इसमें मल्टीपल क्या है, इसमें 5 और 9 है ना, ठीक, इसका फैक्टर 5 और 9 होता है। अच्छा, तो 5 और 9 ले लिया, और 18 में भी 9 है, देखो तो 9 हो गया, फिर 2 तो नहीं है ना, तो फिर एक 2 लेना पड़ेगा, और यहाँ से देखो 36 में से 4 लेना पड़ेगा, 9 तो ऑलरेडी है सब में, तो 4 लेना पड़ेगा। तो देखो अगर ये ले लेंगे तो सबसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो फिर ये कितना आ जाएगा, इसका इफिशियंसी देखो 5 9 45, फिर इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा, राम का इफिशियंसी 4 आ जाएगा। अच्छा, राज और रानी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा,
9 to 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर रानी का सी इफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, और यहाँ पर टोटल वर्क कितना आ गया, 180 टोटल वर्क आ गया हमारे पास, सही है। अच्छा, जब ये राज और रानी का टोटल इफिशिएंसी इतना है और रानी का इफिशिएंसी सिर्फ 5 है, तो फिर हम ये कह सकते हैं राज का इफिशिएंसी कितना होगा, 5 होगा, ठीक। अगर 5 होगा तो उसको कितना डेज लगेगा, 36 डेज लगेगा, सही है। तो लेफ्ट साइड में हमेशा मैं इफिशिएंसी लिखता हूँ, ठीक, यहाँ पर, और राइट साइड में मैं क्या लिखता हूँ, डेज लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इतना तक काम तो बन गया। अभी देखो क्या बोला है, राम एंड राज स्टार्टेड द वर्क। तो राम और राज काम को शुरू किया, एंड ऑन एवरी 4th डे रानी जॉइंस। तो फिर कैसे काम को चलेगा, देखो फर्स्ट डे है ये सेकेंड डे है, ये थर्ड डे है, और ये क्या है, फोर्थ डे है। देखो अच्छे से समझो कहानी क्या है। राम राज स्टार्टेड द वर्क ऑन एवरी 4th डे रानी ज्वाइन। तो यहाँ पर राज और राम काम करेगा, यहाँ पर भी राज और राम काम करेगा, यहाँ पर भी राज और राम काम करेगा, ठीक है। लेकिन 4th डे में ना, एवरी 4th डे में क्या करेगा, राज, राम और इससे रानी भी ज्वाइन कर जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर फर्स्ट डे का इफिशियंसी सोचे हम, फर्स्ट डे का अगर इफिशियंसी सोचे, राज और राम मिला के कितना इफिशियंसी आएगा बताओ। राज का इफिशियंसी 5 है, राम का इफिशियंसी 4 है, तो फिर यहाँ से 9 इफिशियंसी आएगा, फिर यहाँ से भी 9 इफिशियंसी आएगा, यहाँ से 9 इफिशियंसी आएगा। लेकिन यहाँ से रानी भी जुड़ जाएगा तो 5 इफिशियंसी और इंक्रीज हो जाएगा, तो 14 इफिशियंसी आएगा। तो अगर हम 4 डेज का अगर टोटल काउंट करें ना, तो हम ये कह सकते हैं 4 डेज में टोटल कितना इफिशियंसी हो जाएगा, ये तो 999 999 27 हो गया, प्लस 14, 27 प्लस 14 मतलब 41 यूनिट, इतना वर्क हमें कंप्लीट हो जाएगा, सही है। लेकिन हमको कितना वर्क कंप्लीट कराना है, 180 वर्क कंप्लीट कराना है। तो फिर हम किससे मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड, जैसे कि इसके आसपास पहुंच जाए। तो देखो 4 से अगर करेंगे तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस साइड भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 16 डेज है, ठीक, ये 16 डेज है, और 16 डेज क्या है, इतना यूनिट बन जाएगा, 164 यूनिट बन जाएगा। तो 16 डेज में इतना यूनिट काम हो जाएगा। अभी 17 डेज में फिर से फास्ट से रिपीट होगा ना, ये जो 4th वाले साइकिल है, तो फास्ट से रिपीट होगा, तो राज और राम काम करेगा। तो फिर 17 डेज में देखो, नेक्स्ट डे 17 डेज में और 9 यूनिट काम जोड़ के कितना बन जाएगा, 173 यूनिट बन जाएगा, सही है। 170, और रिमेनिंग कितना काम बन गया, इससे 173 घटा दोगे तो रिमेनिंग काम 7 यूनिट बन गया। और फिर से जो भी सेकेंड डे में होगा, तो फिर कितना डेज लगेगा उनमें देखो कितना डेज लगेगा। टाइम कैलकुलेट कैसे करोगे, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन द क्या होता है, इफिशियंसी। और इफिशियंसी कितना है, 9 इफिशियंसी है, और वर्क कितना है, 7 यूनिट है, तो इतना टाइम लग जाएगा। तो फिर हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि 17 डेज तो लगेगा, और 7/9 का मतलब 70.77, मतलब इतना 17.77 टोटल डेज लग जाएगा हमारे पास। क्लियर है, आगे चले। देखो ए बी अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज एंड 25 डेज, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ये बी स्टार्टेड द वर्क, तो बी ने काम को शुरू किया, ठीक, यहाँ से बी ने काम को शुरू किया, एंड आफ्टर 15 डेज ही लेफ्ट, और 15 डेज तक काम किया, और बी ने क्या किया, लेफ्ट कर गया, ठीक। एंड ए सी ज्वाइन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, और ए सी ने 10 डेज तक काम किया और काम को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो फिर पहले टोटल वर्क निकाल लो, यहाँ से 40 पिक कर लो, और उसका मल्टीपल सोचो तो कितना आ जाएगा, हम 200 मान लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसका इफिशियंसी 5 आ जाएगा ए का, और बी का इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सही है। अच्छा, फिर देखो टोटल वर्क ये पर दे दिया है 200, और यहाँ से अगर टोटल वर्क कैलकुलेट करूंगा इस डायग्राम से, तो फिर क्या आएगा, देखो बी का, देखो पहले बी का टोटल वर्क कितना होगा, बी 8 इफिशियंसी से काम करेगा, और यहाँ पर इफिशियंसी दिया हुआ ना ए और बी का, 8 इफिशियंसी से काम करेगा, कितना डेज तक, 15 डेज तक। अच्छा, बी का हो गया, और ए सी का बताओ, ए और सी मतलब ए का इफिशियंसी दिया हुआ है 5, और सी का इफिशियंसी नहीं दिया है, तो मान लेता हूं मैं सी का इफिशियंसी क्या है, सी का इफिशियंसी सी है, तो सी का इफिशियंसी सी है और ए का इफिशियंसी 5 है, तो दोनों मिला के क्या आ जाएगा, टोटल इफिशियंसी 5 प्लस सी, और इस इफिशियंसी से 10 डेज तक काम करेगा, तो टोटल वर्क क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा, 120 आएगा, प्लस यहाँ से ब्रेक करें तो 50 प्लस 10 सी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 200।
तो 10C का वैल्यू कितना आ जाएगा देखो 170 मतलब 30 आ जाएगा, और C का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो फिर C का इफिशियंसी कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा इसका इफिशियंसी, ठीक है। अच्छा, तो फिर देन फाइंड हाउ मेनी डेज C अलोन कंप्लीटेड द होल वर्क, और अभी टाइम पूछा है ना C का, तो C का टाइम कितना लगेगा, तो C का टाइम पूछा है, और टाइम इक्वल्स टू क्या होता है टोटल वर्क बाई आई इफिशियंसी, और टोटल वर्क क्या है 200 है, और C का इफिशियंसी क्या है 3 है ना, तो 200 बाई 3 कितना हो जाएगा 66.67, तो इतना टाइम लग जाएगा C का, और पूरा काम अकेला C कंप्लीट कर देगा, सही है। आगे चले, देखो ABC टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, A B और C तीनों एक साथ काम करेगा तो 20 डेज में पूरा काम को कंप्लीट कर देगा। एंड रेशियो ऑफ द इफिशियंसी ऑफ एबीसी इतना, तो ए का बी का और सी का इसका क्या दिया हुआ है इफिशियंसी, और इफिशियंसी हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं ना, तो लेफ्ट साइड में इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 3 4 5, सही है। अच्छा, इफ ए बी सी का इफिशियंसी का रेशियो इतना है, तो फिर हम ये मोटा मोटी कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 4 प्लस 9 और 3 मतलब 12 आ जाएगा, सही है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक साथ मिला के, ठीक ना, 12 इफिशियंसी आ जाएगा। और टोटल वर्क फिर कितना आ जाएगा देखो, इफिशियंसी इंटू टाइम कर दो, तो 12 इंटू 20 मतलब 240 आ जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। अच्छा, फिर देखो इफ एबीसी स्टार्टेड टू वर्किंग टुगेदर, तो अभी देखो यहाँ से एबीसी एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक, और एंड आफ्टर 15 डेज ए बी लेफ्ट, और 15 डेज तक काम किया यहाँ से, और फिर ए और बी ने क्या किया लेफ्ट कर गया, ठीक है, और फिर सी अगले वाले काम को कंटिन्यू करेगा, ठीक। अभी यहाँ से काम जाके फिनिश हो जाएगा। देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, और हम मान लेते हैं यहाँ से इतना कितना टाइम लगेगा टी डेज तक टाइम लगेगा सी को बाकी रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। अच्छा, तो फिर देखो यहाँ से तो एक टोटल वर्क आ गया 240, ठीक, तो इसको इक्वल कर देंगे, इस नंबर लाइन से एक टोटल वर्क निकालेंगे। तो पहले हम ए और बी का सोचते, तो ए और बी 3 और 4 मतलब 3 और 4 इफिशियंसी मतलब टोटल 7 इफिशियंसी तक, इफिशियंसी लेके 15 डेज तक काम किया, तो ये बन गया हमारे पास ए और बी का 15 डेज तक टोटल इतना कम हो गया। अच्छा, फिर ए और बी का तो निकल गया, ठीक। अभी सी का देखो, सी तो टी डेज तक काम किया ना, टी डेज तक काम किया यहाँ पर, और यहाँ पर 15 डेज तक काम किया, ठीक है, मतलब सी कितना डेज तक काम किया होगा 5 इफिशियंसी लेकर सी ने पहले 15 डेज तक काम किया है, ठीक, 15 डेज तक काम किया है क्योंकि शुरू से लास्ट तक था सी, तो 15 प्लस टी इतना डेज तक टोटल काम किया है, सही है। अच्छा, अभी देखो, अभी अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 75 प्लस 5t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो फिर इसको करेंगे तो 180, और 180 इक्वल्स टू 5t का वैल्यू कितना आ जाएगा उधर जाके 240 माइनस 180, सही है, मतलब 60 आ जाएगा। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, ठीक। तो फिर यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 डेज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन, तो देखो यहाँ से 15 डेज लगा है, यहाँ से t डेज मतलब 12 डेज लगा है, तो 15 डेज और 12 डेज टोटल मिला के कितना डेज हो गया 27 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चले, देखो ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 20 डेज, तो ए ने 15 डेज में काम कंप्लीट कर देगा और बी ने 20 डेज। अभी टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क निकालोगे तो कितना आएगा, टोटल वर्क निकालोगे तो ये 60 मान सकते हैं, तो इफिशियंसी 4 आ जाएगा इसका, और इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सही है। अच्छा, they decided to work alternately with A starting the work on first day followed by B on the second day। अच्छा, तो कैसे काम चल रहा है देखो, ये फर्स्ट डे है और ये सेकंड डे है, और स्टार्टिंग कौन कर रहा है फर्स्ट डे में, स्टार्टिंग कौन कर रहा है ए, तो ए पहले दिन काम करेगा, ठीक, अल्टरनेटली मतलब पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा, थर्ड डे में आएगा तो फिर ए काम करेगा, फोर्थ डे में आएगा तो फिर बी काम करेगा, तो ऐसे काम पेयर में चलता जाएगा, ठीक है, एक एक पेयर में काम चलता जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग किससे होगा ए से स्टार्टिंग होगा, ये बोल दिया है, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, इन हाउ मेनी डेज विल द इंटर वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट है मान लिया है, तो इतना वर्क कंप्लीट करने में कितना डेज लग जाएगा टोटल, ये काउंट करना है हम लोगों को। कैसे करेंगे देखो, तो पहले अगर फर्स्ट डे में का बारे में सोचे तो ए का इफिशियंसी 4 है, और सेकेंड डे के बारे में सोचे तो बी का इफिशियंसी 3 है, मतलब 2 डेज तक, ठीक, अगर 2 डेज तक हम टोटल कितना यूनिट वर्क हो जाएगा 4 प्लस 3 मतलब 7 यूनिट वर्क हो जाएगा 2 डेज तक, ठीक है। लेकिन हमको कितना यूनिट वर्क करवाना है 60
यूनिट वर्क करवाना है ना, ठीक। अच्छा, तो फिर दोनों साइड से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लगभग 60 के आसपास पहुंच जाएगा। देखो 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यहाँ से 56 यूनिट तक पहुंच जाएगा 60 के आसपास। और ये इतना वर्क कितना डेज में हो जाएगा, 2 into 8 मतलब 16 डेज में हो जाएगा 56 यूनिट वर्क। अच्छा, फिर देखो, तो फिर जब नेक्स्ट 16 डेज के बाद जब 17 डेज आएगा तो भी ए से स्टार्ट होगा, और ए ने 7 + 1 डेज कर रहा हूं मैं 70 डेज में, 17 डेज में प्लस ए का इफिशियंसी जुड़ जाएगा, ए 4 यूनिट वर्क कर देगा, तो फिर देखो 60 यूनिट कंप्लीट होके हमारा पास 17 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। आप बोलो समझ में आया कि नहीं। आगे चले, देखो राम alone can do a piece of work in 24 days while Sam can do the same work in 48 days। अच्छा, तो फिर टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और इसका इफिशियंसी अगर 1 होगा और इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही है इतना तक। अच्छा, रामसन स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ काम दोनों करना शुरू किया। इन व्हिच सम वर्क्स एट 100% एंड 50% इफिशियंसी एंड अल्टरनेटिव डेज, अल्टरनेटिव आवर्स में। अच्छा, तो फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर ऐसे चलेगा। तो फर्स्ट आवर में क्या होगा, देखो फर्स्ट आवर में राम तो 2 इफिशियंसी से करेगा, ठीक ना, लेकिन शाम के बारे में क्या बोल दिया, 100% इफिशियंसी से करेगा, मतलब 1 इफिशियंसी से करेगा। लेकिन सेकंड डे में आते आते राम तो 2 इफिशियंसी, राम का इफिशियंसी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन शाम का इफिशियंसी फर्स्ट डे में 100% था, मतलब 1 इफिशियंसी जो था वही रहेगा, लेकिन सेकेंड डे में 50% इफिशियंसी, मतलब इसका 50% हाफ हो जाएगा। सही है, तो फिर 2 डेज का एक पेयर है, अब फिर से यही काम रिपीट होते जाएगा थर्ड और फोर्थ डेज में। तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट डेज का काम कितना यूनिट काम हुआ, यहाँ पर 3 यूनिट और यहाँ पर 5/2 यूनिट। सही है, तो फिर 2 आवर्स तक कितना काम बन जाएगा, देखो 3 + 5/2 इतना यूनिट काम बन जाएगा, ठीक है, इतना यूनिट कम बन जाएगा। तो फिर 2 आवर्स तक कितना कम बन जाएगा, 11/2 यूनिट तक कम बन जाएगा 2 आवर्स में, ठीक है। लेकिन हमको कितना काम करवाना है, 48 काम करवाना है ना। अगर 48 काम करवाना है तो फिर इन दोनों से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो इन दोनों से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 48 वर्क आ जाएगा। ये सोच के बताओ, यहाँ पर इंटू करेंगे, यहाँ पर भी सेम चीज से इंटू करना पड़ेगा। तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आसपास पहुंच जाएगा ना, तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आवर्स में कितना काम बन के आ जाएगा, 11/2 × 8 मतलब 44 यूनिट काम बन के आ जाएगा 16 आवर्स तक। अच्छा, तो फिर रिमेनिंग कितना कम बन जाएगा, 48 आवर्स, 48 टोटल यूनिट में से तो 4 यूनिट अभी भी बच जाएगा, और 17 आवर्स में जब आएगा तो फिर और 3 यूनिट कम हो जाएगा। तो फिर देखो 17 आवर्स में और 3 यूनिट कम जुड़ के 47 यूनिट हो जाएगा, ठीक। और फिर कितना रह जाएगा, 1 यूनिट कम रह जाएगा। तो फिर 1 यूनिट कम को करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, देखो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक, ये भी नहीं होगा, तो 17 आवर्स तो लगेगा ही ना। लेकिन कितना बाकी 1 यूनिट वर्क को करने में लगेगा, 24 मिनट्स और 30 मिनट्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो टाइम कैलकुलेट करना है ना। टाइम मतलब क्या होता है, वर्क बाई इफिशियंसी, और वर्क कितना है, 1 यूनिट वर्क करवाना है, ठीक, कितना इफिशियंसी से। देखो नेक्स्ट डे में 5/2 इफिशियंसी से करना पड़ेगा ना, तो फिर ये क्या आएगा, ये किस में आएगा, इतना आवर में आ जाएगा। तो मतलब 2/5 आवर, मतलब 2/5 से अगर 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, मतलब 24 मिनट आ जाएगा। सही है, तो फिर कितना टोटल टाइम लग जाएगा, 17 आवर्स 24 मिनट्स। क्लियर है, आगे चले। देखो यहाँ पर क्या बोला है, मैन ए कैन डू 3/7 ऑफ द वर्क 21 डेज। तो अगर 3/7 ऑफ द वर्क इतना पार्ट वर्क करेगा 21 डेज में, तो आप बताओ 1 पार्ट करने में कितना टाइम लगेगा, 21 इंटू कितना टाइम लगेगा बताओ, 7/3, ठीक, 7/3 कर देंगे। सही है, इतना डेज लग जाएगा, तो फिर 49 डेज लग जाएगा। तो फिर मैन ए का, अगर मैन ए का बात करें तो उनका कितना टाइम लग जाएगा टोटल पूरा काम को करने में, तो मैन ए का टोटल टाइम लग जाएगा 49 डेज। तो इसको हमने आपको डिटेल्स में समझाया, लेकिन आप यहाँ से देखते ही डायरेक्ट ऐसे कर लेना कि अगर 3/7 ऑफ द वर्क 21 डेज में हो रहा है तो 3 से ये 7 टाइम्स चला जाएगा और 7/7 49 हो जाएगा। सही है, ठीक। अच्छा, तो फिर बी को ऐसे कैलकुलेट करो और बताओ, बी कैन डू 5/7 ऑफ द वर्क इन 25 डेज। तो बी टोटल मैन बी जो है
मैन बी जो है वो टोटल काम को कितना डेज में कर देगा, 35 डेज में कम कर देगा, सही है। अच्छा, फिर ये जब निकल गया टोटल वर्क कैलकुलेट कर लो। अभी टोटल वर्क क्या आएगा, देखो इन दोनों सा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 49 मतलब एक 7 का मल्टीपल आएगा, एक 7 का मल्टीपल आएगा, और 35 में से एक 5 आएगा। तो फिर यहाँ से इसका इफिशियंसी कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और मैन बी का इफिशियंसी कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा, सही है। अच्छा, तो इसका 7 इफिशियंसी बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, इफ मैन ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 8 डेज। अच्छा, तो फिर यहाँ से अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें तो मैन ए और मैन बी एक साथ काम करना शुरू किया और 8 डेज तक काम किया। कितना डेज तक, 8 डेज तक काम किया, ठीक है। अच्छा, एंड आफ्टर दैट ए बॉय हुज इफिशियंसी 1/7 ऑफ द मैन, तो बॉय का इफिशियंसी कितना है, 1/7 ऑफ द मैन बी, तो मैन बी का 1/7 करेंगे तो 1 इफिशियंसी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ज्वाइन देम, तो उसके बाद मैन 2 डेज बाद मैन ए, मैन बी और एक बॉय काम करेगा, सही है। अच्छा, जो एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड, और रिमेनिंग वर्क 8 - 10 डेज में पूरा काम को वो लोग एक साथ मिलके खत्म कर देगा, सही है। अच्छा, तो फिर हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर टोटल वर्क दे दिया है, नंबर लाइन से टोटल वर्क कैलकुलेट कर लो, दोनों को इक्वल कर लो, ठीक, आ जाएगा जेड का वैल्यू। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर करेंगे तो 49, ये क्या आएगा टोटल वर्क, देखो 49 × 5 मतलब 245 टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा, सही है। अच्छा, और यहाँ से अगर करेंगे तो एम ए और बी, एम ए और बी पहले तो 8 डेज तक काम कर रहा है, कितना इफिशियंसी से, 5 + 7 मतलब 12 इफिशियंसी से 8 डेज तक काम कर रहा है, ठीक है। फिर देखो मैन ए बी और बॉय मतलब 13 इफिशियंसी से कितना डेज तक काम करेगा, 8 - 10 डेज तक काम करेगा, तो टोटल कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 245 टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, सही है। अच्छा, अभी इसको अगर सॉल्व करो तो 12 जेड और 13 जेड मतलब 25 जेड यहाँ से बन जाएगा, और -130 उधर जाके कितना बनेगा, 1 माइनस का 130, तो उधर जाके कितना बन जाएगा, 130 मतलब 375 बन जाएगा। तो फिर जेड का वैल्यू कितना आएगा, 375/25 आ जाएगा, और ये कितना टाइम्स जाएगा, देखो ये 15 टाइम्स लगभग जाएगा, है कि नहीं। 25 × 1 = 25 और 5 25 से 125, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया, जेड = 25 निकल के आ गया हमारे पास, सही है। अच्छा, तो फाइंड इन जेड + 5 डेज, तो जेड + 5 डेज मतलब 20 डेज आ जाएगा, कितना डेज आ जाएगा, 20 डेज आ जाएगा, ठीक, 20 डेज, क्योंकि जेड का वैल्यू क्या है, 15 है, और 15 + 5 मतलब 20 डेज। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय मैन बी एंड बॉय टुगेदर, और 20 डेज में ये जो मैन बी है और मैन और एक बॉय है मतलब 8 इफिशियंसी, ठीक, 8 इफिशियंसी से कितना काम करेगा, 8 इफिशियंसी से देखो टाइम इंटू इफिशियंसी मतलब 160 यूनिट काम कर देगा। किन में से 160 यूनिट, 240 में से 160 यूनिट, तो 245 में से अगर 160 यूनिट को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, लगभग कितना परसेंटेज आएगा, देखो कैलकुलेट करो। तो 5 से 4 और 9, ठीक, और 5 से हम 20 टाइम्स इसको लगा देते हैं, तो फिर 320 3200/49, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये कितना टाइम्स जाएगा बताओ, 6 टाइम्स 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स ना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, तो फिर 6 टाइम्स तो जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा। अच्छा, तो फिर ऑप्शन ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो इन दोनों में से कोई भी बन सकता है। और फिर कितना टाइम्स जाएगा, देखो लगभग 5 टाइम्स चला जाएगा ना, तो फिर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। क्लियर है, आगे चले। देखो फिर क्या बोला है, ए बी स्टार्टेड वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 10 डेज बी लेफ्ट, तो ए और बी एक साथ काम कर रहा है 10 डेज तक, फिर बी ने छोड़ दिया, एंड ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, और ए ने 6 डेज तक कंप्लीट कर दिया। और ए और बी यहाँ पर क्या है, ए और बी है, ए का इफिशियंसी ए है, बी का इफिशियंसी बी है। अच्छा, रेशियो ऑफ द इफिशियंसी ए बी इतना, अच्छा ए का इफिशियंसी कितना है, अगर 5 है तो बी का इफिशियंसी कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास टोटल वर्क बन जाएगा, सही है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क बन जाएगा, ठीक है। देन फाइंड टाइम टेकन ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा, तो मान लेते हैं ए, ठीक, ये भी टोटल वर्क है, देखो ए 5 इफिशियंसी से काम करेगा और डी डेज तक काम करेगा, तो पूरा काम को कंप्लीट कर देगा, तो ये भी टोटल वर्क बन जाएगा। अभी दोनों को इक्वल कर देंगे, तो इक्वल कर देंगे तो क्या आएगा, ए + बी मतलब 5 + 4 × 10, तो 5 + 4 मतलब 90 आ जाएगा। यहाँ से a × 6 मतलब 5 × 6 मतलब 30 आ जाएगा, और इंटू 5 × d आ जाएगा। तो फिर 5d का वैल्यू कितना आएगा,
120 और डी का वैल्यू कितना आएगा 24 आ जाएगा, ठीक। तो डी 24 डेज, तो देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो 24 डेज में ये पूरा काम को कंप्लीट कर देगा। क्लियर है आगे? अभी देखो यहाँ पर आप लोग सब इसी क्वेश्चन को सेम तरीके से ट्राई करना, और जो भी इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दे देना कि इसका आंसर क्या आएगा। सही है? तो क्लास को यहाँ पर रखते हैं। आई होप सभी कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ।